आज के जो दोनों मैच हुए ना, आज मैंने जैसा थंबनेल में लिखा है ना, ये दोनों मैच दो बेईमानों की कहानियां हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने थंबनेल पे लगा भी रखा है, उनकी शक्ल भी लगा रखी है। पहला जो मैच था वो श्रेयस अय्यर और दूसरा हार्दिक पांड्या। इन दोनों की भयानक बेइज्जती हुई है, जिसमें से पहले मैच में श्रेयस अय्यर की तो थोड़ी सी बच गई क्योंकि उसकी टीम जीत गई, और ज्यादातर लोग इसको समझेंगे नहीं, या फिर और उसके जो फैन हैं उनके पास ये बहाना हो गया कहने को कि चलो टीम तो जीत गई ना। लेकिन बहुत अच्छी तरह से सभी क्रिकेट जानने वालों को समझ में आ रहा होगा कि ये किस कदर बेईमानी का खेल इन दोनों कप्तानों ने खेला है, और जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनको समझाने के लिए हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। और देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मुझे इन दोनों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो कमीनापन है ना, वो बिल्कुल झलकता है। बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए। ये लोग इतना स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, ये दोनों के दोनों, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, कि जैसे इनसे बड़ा तो कोई स्मार्ट आदमी है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन जो देखने वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, उनको समझ में आता है। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे मैच से। हम पहले शुरुआत करते हैं जो सीएसके और मुंबई के बीच में हुआ। आज जितनी भी चीजें मुंबई के फेवर में हो सकती थी, वो सारी मुंबई के फेवर में थी। लेकिन अल्टीमेटली ऊपर वाला देख रहा है कि इज्जत किसको देनी है। और देखिए, एक बात मैं और कहूंगा, यहां पे मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको। महाभारत में जब युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों जब गए थे कृष्ण के पास, कृष्ण ने कहा था कि तुमको क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने मांगी थी उनकी नारायणी सेना। युधिष्ठिर ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे तो आप कृष्ण आप मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। जबकि कृष्ण हथियार नहीं उठाने वाले थे। तो देखिए, जिस तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, वहां जब कृष्ण ही मिल गए सीएसके को, तो फिर 11 अर्जुन लेके मुंबई क्या बिगाड़ सकती है। ये देखिए, ये बात आज बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। आज सीएसके जो 20 रन से मैच जीती है, वो आप लोगों ने देखा होगा, धोनी ने सिर्फ 4 बॉलें खेली, 4 बॉलों में 20 रन बनाए, और अल्टीमेटली सीएसके जीती है सिर्फ 20 रनों से। वही 20 रन जो धोनी ने 4 बॉलों में बनाए थे। अगर वो धोनी ने नहीं बनाए होते तो आज सीएसके हार गई होती मैच। देखिए, भगवान जिसको इज्जत देने के लिए बैठे हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप दुनिया भर का कमीनापन कर लो, दुनिया भर की स्मार्टनेस कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपके मुंह पे काले की पुती जानी है, जो कि आज हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है। ये देखिए, भले मुंबई इंडियंस आईपीएल की फाइनल चैंपियन बन जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां जहां आप बदमाशी करोगे, वो कोई ना कोई ऊपर बैठ के देख रहा है, जिसका फल आपको मिलेगा। और देखिए, टीम आपकी भले जीत जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके तो चेहरे पे बदनामी लिखी हुई है ना। क्यों? हमको पता है कि आपने क्या बदमाशी की है। 90% लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 90% लोग इमोशनल होके गेम देखते हैं। गेम की बारीकियां उनको समझ में नहीं आती हैं। मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों को गेम की समझ है, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत किया है। हार्दिक पांड्या और उसके साथ के जितने मोटे मोटे कोच बैठे हुए हैं बाहर, जितने सेलिब्रेटेड या अपने आप को क्लेम करते हैं, या दुनिया क्लेम करती है, या ये बनते हैं, इन सब लोगों की देखिए क्या बेइज्जती हुई है आज। देखिए, मैच में हार जीत लगी रहती है। मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि कोई मैच हार जाने से कुछ बेइज्जती हो जाती है या कुछ, लेकिन जब आदमी बेईमानी करता है ना, तो उसकी बेइज्जती होना बिल्कुल निश्चित है, और वो होना भी चाहिए। इसमें कोई, मैं इसका बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्टर हूं इस बात का, कि बेईमान लोगों को अल्टीमेटली उनकी जगह दिखाई जानी चाहिए। और अगर दुनिया नहीं दिखाएगी तो कोई और ऊपर बैठा हुआ है जो ये हिसाब बराबर करके छोड़ेगा। और जो ईमानदारी से खेलते हैं या जो ईमानदारी से काम करते हैं, अल्टीमेटली उनका रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। आज आप ये देखिए, पूरी मुंबई की ऐसी तैसी फेर दी सीएसके ने। पूरी मुंबई नाक कटवा के गई है अपने घर में। इससे ज्यादा फेवरेबल कोई कंडीशंस हो नहीं सकती थी मुंबई के लिए। आपने टॉस जीता, आपने शुरुआत में सीएसके के बल्लेबाज उतना खेल नहीं पा रहे थे ढंग से, उनके बल्ले भी ठीक से बॉल नहीं आ रही थी, इतनी स्लो रेट से रन बना रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली सीएसके मैच जीती। सीएसके के ये मैच जीतने के बाद मुंबई की हालत खराब हो गई अपने घर में,
ये इससे बड़ी मतलब शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती कि आप टॉस भी जीते, आपकी सारी चीजें आपके फेवर में थी, बुमराह ने इतनी बढ़िया बॉलिंग की, वो बात अलग है कि उसको विकेट नहीं मिले, लेकिन 4 ओवर में 25 रन देना ये अपने आप में एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद आप देखिए इज्जत मिली तो किसको मिली मुंबई में? सिर्फ एक आदमी को, रोहित शर्मा। क्या सेंचुरी मारी है उसने। मतलब आज तो हम जो सोच रहे थे वो, पहली बात तो हमको ये बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि सीएसके मैच जीत सकती है, और वो भी खासतौर पे टॉस हारने के बाद, जबकि बाद में बैटिंग करनी है। आज आप लोगों ने देखा भगवान की क्या कृपा रही, आज मैदान में ड्यू नहीं आई। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं मुंबई वानखेड़े में सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए ड्यू ना आए, जो कि आरसीबी के अगेंस्ट जो बिल्कुल इतनी ज्यादा ड्यू आ रही थी कि जैसे बाल्टियों से पानी भर दिया हो, और साबुन की टिकिया की तरह बॉल हाथ से छूट रही थी बॉलर्स के। कितनी फुल टॉसें आरसीबी के बॉलर्स ने फेंकी बेचारों ने, हम उस दिन भी उनके साथ हमदर्दी दिखा रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज ड्यू गिरी ही नहीं। आज आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन सीएसके के बॉलर जब बॉलिंग कर रहे थे एक बार भी टॉवेल नहीं दिखा होगा आपको। पूरे ग्राउंड में किसी ने भी टॉवेल निकाल के बॉल को पहुंचा नहीं। इसका मतलब ड्यू बिल्कुल नहीं गिरी। इससे ज्यादा और भगवान क्या कर सकते हैं? मतलब कहीं अगर टॉस हरवा दिया तो फिर कहीं कंडीशंस भी आसान कर दी ना। आसान नहीं कर दी तो कम से कम फेयर कर दी। देखिए सीएसके के लिए हम आसानी नहीं चाहते, हम कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं चाहते, लेकिन मैच फेयर होना चाहिए, और मैच फेयर होने के लिए कंडीशंस दोनों पारियों में सेम होना चाहिए, जो कि आज थी। और जब कंडीशन सेम होती हैं तो जो ईमानदार होता है ना वो जीतता है। आज सीएसके के जीतने का बहुत बड़ा कारण यह है कि आज ड्यू नहीं गिरी। और दूसरी बात, हार्दिक पांड्या ने क्या बदमाशी की है ये तो मैं आपको अभी बताता हूं। सीएसके की देखिए, जब बैटिंग शुरू हुई, हम बात करते हैं टॉस जीत के, मुंबई ने तो बड़े चौड़े होकर, हार्दिक पांड्या का तो आप देखिए चेहरे पे से खुशी बिल्कुल ऐसी टपक रही थी कि जैसे मतलब उसकी तो जैकपॉट लग गया हो उसके हाथ। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैकपॉट तो लगा ही था। एक्चुअली मुंबई को मैच जीतना चाहिए था। कुछ भी हो जाए, ड्यू गिरे या ना गिरे, बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है। अंडर लाइट्स हमेशा बैटिंग करना आसान होता है, और वो भी वानखेड़े में खासतौर पे, जहां पे कि बॉल इतनी ज्यादा फ्लाई करती है, वहां पे मैच हारना मुंबई के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि मुंबई हार गई लेकिन रोहित शर्मा नहीं हारा। हमें यही चाहिए था। हम यही चाहते थे कि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस अच्छी आए, रोहित शर्मा की सेंचुरी आए। रोहित शर्मा की तो सेंचुरी आ गई, जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में 5 विकेट ले चुका है, लेकिन हार्दिक की मिट्टी पलीद हो रही है, और ये होती ही रहेगी। आप देखना, ये होती ही रहेगी, क्योंकि ये बेईमान है। ये बहुत बड़ा बेईमान है। ये बेईमानी इसने क्या की है ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, जब टॉस जीत के इन्होंने सीएसके को बैटिंग दे दी, सीएसके ने शुरुआत की, और आज देखिए इन लोगों ने, सीएसके ने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की कि हो सकता है कि इनको जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से डर हो कि कहीं गायकवाड़ आउट ना हो जाए। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अजिंक्य रहाणे से ओपन करवा दिया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का वैसे भी वो होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड होने की वजह से इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये फायदा उठा सकता है। बाद में ये वैसे भी अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा 6 ओवर के बाद फंस जाता है। अगर मान लीजिए स्लो हो जाती है विकेट तो हो सकता है फंस जाए, इसलिए इन्होंने इसको अजिंक्य रहाणे से ओपन करवा दिया। अजिंक्य रहाणे अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया। 3 ओवर में इनके 18 रन थे, जबकि ये अजिंक्य रहाणे आउट हो गया। उसके बाद इन लोगों के 6 ओवर में 48 रन ही थे, मतलब सिर्फ 8 के रेट से बना रहे थे। और हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था कि भैया क्या कर रहे हो आप लोग यार, ये कम से कम यहां देखिए, किसी भी हालत में हमको ये पता था कि मुंबई के अगेंस्ट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो 200 के नीचे स्कोर बनाया तो आप समझ लो कि भूल ही जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। और वैसे तो 225 भी आजकल सेफ नहीं है इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, तो ये तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता था। पहले जो 2 मैचेस हुए हैं ये तो उसमें हमें मालूम ही है कि 200 के ऊपर स्कोर बन रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद श्रेयस गोपाल ने रचन रविंद्रन को भी रहासा आउट कर दिया 61 ओवर में दूसरे विकेट। अब आप यहाँ पे देखिए, जब सीएसके का दूसरा विकेट गिरा है और 8 ओवर में इनके 61 रन थे, उस टाइम देखिए श्रेयस गोपाल जब 8वें ओवर में इसको आउट कर चुका था, जब 8वें ओवर में उसको विकेट मिला था श्रेयस गोपाल को, सीएसके के 2 विकेट थे 61 रन के ऊपर, मतलब 8 का भी रेट नहीं था। तब आइडियली श्रेयस गोपाल को दूसरा ओवर मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था क्या? क्योंकि उसने पिछले ओवर में ही विकेट लिया था।
लेकिन यहां पे आप देखिए हार्दिक पांड्या ने क्या किया, स्मार्टली 10वां ओवर डालने खुद आ गया। क्यों आ गया, अब उसके पीछे मैं बताता हूं रीजन। उसे मालूम था कि सीएसके इस टाइम अंडर प्रेशर है, नया बैट्समैन आया हुआ है खेलने। शिवम दुबे उस टाइम खेलने आया था, ठीक है। उस टाइम जब शिवम दुबे खेलने आया तो इसको लगा कि यहां पे मैं अपने 2 ओवर चुपचाप निकाल देता हूं, जिससे कि क्या होगा, अभी नया बैट्समैन आया है तो मुझे मार भी नहीं पाएगा, और उसमें क्या होगा कि मेरी दबी छुपी निकल जाएगी एकदम, मेरी पोल नहीं खुलेगी। और मैं यहां जैसे आरसीबी के अगेंस्ट इसने किया था, इसने आरसीबी के अगेंस्ट भी 10वां ओवर फेंका था, लेकिन वहां पे 13 रन पड़ गए थे इसको। और आज जब ये आया 10वें ओवर में, तो इसने सोचा होगा कि मैं चुपचाप 5-6 रन देके निकल जाऊंगा, और हो सकता है धोखे धड़ाके में एक आध विकेट ही मिल जाए, क्योंकि सामने वाली टीम प्रेशर में है और अब वो रन रेट बढ़ाने की रेट में आ रही है, और बैट्समैन नया है। ऋतुराज गायकवाड़ भी उस टाइम तक स्लो खेल रहा था, और शिवम दुबे तो आया ही आया था। ये कि नहीं है, देखिए आप कि उसके पहले ही ओवर में 15 रन ठोके उन लोगों ने। मतलब जब बेइज्जती तुम्हारी किस्मत में लिखी है तो ऐसे ही होगी कि तुम सोच रहे हो कि मैं हरामीपन करके चुपचाप एक ओवर फेंक दूं कम रन देके, वहां पे 15 रन पिटे, और उसके बाद तो इन लोगों ने फिर पीटना शुरू कर दिया, और 13 ओवर में 110 रन तक ले गए ये लोग। 14 ओवर में 132 स्कोर था इनका, और 15 ओवर तक तो ये 10 का रेट लेके 149 पे पहुंच गए। दुबे ने क्या धुलाई की है, बुरी तरह से धुलाई मारनी शुरू कर दी उसने तो। फिर 16वें ओवर में ये, अब उसके पहले क्या हुआ कि आकाश मधवाल, रोमारियो शेपर्ड, सबको पीट चुके थे ये लोग। अब ये हो गई प्रॉब्लम कि अब ये किसको बॉलिंग दे। अब ये वापस पलट के श्रेयस गोपाल के पास जा नहीं सकता था, क्योंकि अब स्पिनर के फेंकवाने का टाइम नहीं था। और दूसरी बात यह कि जब रोमारियो शेपर्ड और ये भी पिट गए, बुमराह को ये कंज्यूम कर नहीं सकता था, क्योंकि बुमराह से तो डेथ ओवर्स फेंकवाने थे इसको, तो इसलिए इसको 16वें ओवर में आना पड़ा। लेकिन यहां किस्मत ने इसका साथ दिया और इसको 1 विकेट मिल गया। यहां पे इसने सिर्फ 2 रन देके 1 विकेट ले लिया। तो अब ये फिर चढ़ गया। 17वां ओवर इसने फिर उससे फेंकवाया बुमराह से। यहां पे 17वां ओवर जो बुमराह से फेंकवाया, उसमें बुमराह के ओवर में 10 रन पड़े, और फिर उसके बाद अगला 18वां ओवर इसने फेंकवाया गेराल्ड कुडसे से, और 19वां ओवर फिर बुमराह ने फेंका, और लास्ट ओवर अब इसको ही फेंकने आना पड़ा, क्योंकि ये आकाश मधवाल से नहीं फेंकवा सकता था। वो पहले 3 ओवर में 35 रन खा चुका था, रोमारियो शेपर्ड को 2 ओवर में 32 रन पड़ चुके थे। तो इसको ये भी लगा कि अब एक तो मैं कप्तान का अब मैं रोल अदा करता हूं, और लास्ट ओवर में वैसे भी सबको पता है कि आपको विकेट मिल ही जाते हैं। इसको विकेट मिल चुके थे, तो इसको ये लगा कि मैं तो अब बस लास्ट ओवर में एक आध विकेट और मिल जाए, भले ही मेरे को रन पड़ जाए, तो हो जाएगा मेरा काम, वाह वाह हो जाएगी मेरी। क्योंकि आखिरी ओवर में तो देखिए लॉटरी है, और नॉर्मली आखिरी ओवर में भले ही बॉलर पिट जाए लेकिन उसको विकेट तो मिल ही जाते हैं। तो कहने को हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या कप्तान ने देखिए 3 विकेट ले लिए, और यहां हुआ क्या कि किस्मत से उसके पल्ले पड़ गए धोनी। क्या हाल किया धोनी ने इसका, बिल्कुल चमड़ी उधेड़ के रख दी इसकी शक्ल देखने लायक थी। मतलब इसकी शक्ल पे बिल्कुल 12 बज गए, ऐसी धुलाई। 3 बॉलों पे 3 छक्के। अरे 43 साल का आदमी यार तुम्हारी बॉल पे मार रहा है, तुम और इंडिया की टीम के तुम ऑलराउंडर बन के जाना चाह रहे हो। कौन यार, बीसीसीआई में कह रहा हूं भैया, देख लो ये वाला मैच, इसके पहले वाला मैच देख लो, इसका हरामीपन देख लो इस कमीने आदमी का, कि ये किस कदर झूठा आदमी है। ये किसको समझ में नहीं आ रहा है ये कि इसने बदमाशी की है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो तो ऊपर वाले ने कर दिया हिसाब बराबर, कालिख पोत के रख दी इसके नालायक के चेहरे पे। हो गया ना 206 रन का स्कोर। फिर भी मुझे ये भरोसा नहीं था कि ये सीएसके मैच जीत सकती है। और जिस तरह से इन लोगों ने शुरुआत की, मतलब पहले तो अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने जो बैटिंग की है, इनका पहला विकेट देखिए कब गिरा। खैर उसके पहले हम बैट्समैन की बात करें, रचिन रविंद्रा ने 16 बॉल में 21 रन बनाए। इसको थोड़ा रचिन रविंद्रा को कुछ करना पड़ेगा, हिसाब किताब अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ आज बहुत अच्छा खेला, मुझे बहुत खुशी है कि वो फॉर्म में आ गया। शुरू में तो काफी स्लो लग रहा था, और मतलब शुरू में तो इरिटेशन टाइप का होने लगा था कि भैया यार क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या, बिल्कुल। लेकिन आखिरी में फाइनली देखिए होता वही है, जब आपसे शुरू में नहीं हो रहे हैं रन और आप बॉल्स कंज्यूम कर रहे हो, तो कम से कम भैया बाद में जाके कुछ तो कवर करो, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ ने किया। 172 की स्ट्राइक रेट से फाइनली उसने 69 रन बनाए 40 बॉलों में। शिवम दुबे तो यार बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड खेल रहा है।
मतलब इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, भगवान करे नजर ना लगे उसको। 38 बॉलों में 66 रन, 10 बॉल, 10 चौके, 2 छक्के, कबाड़ा ही कर दिया उसने। डेरिल मिचेल का समझ में नहीं आ रहा मुझे। डेरिल मिचेल बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा है। इसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है इसका। लेकिन इसका चक्कर ये है कि इसको सीएसके निकालेगी नहीं टीम से, और ना ही निकालना भी चाहिए, क्योंकि ये आदमी है ऐसा जो कि आपको 3 मैच अभी भी जिता के दे सकता है, और ये देगा आपको, मुझे है भरोसा। ये देखिए अभी देगा आपको, ये डेरिल मिचेल जिताएगा आपको। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसकी बैटिंग बहुत पीछे आ रही है, और ये भी थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा सेट होके खेलने वाला, वो टिपिकल सीएसके वाली जो स्टाइल है ना, वो है इसकी भी। लेकिन ये करेगा अभी, इसलिए इसको निकालेंगे तो नहीं, लेकिन मैं तो ये प्रे कर रहा हूं कि भैया आजा फॉर्म में जल्दी। धोनी ने तो फिर कर दिया, फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया हिसाब। पहला विकेट इनका गिरा था 8 रन पे, दूसरा 60 पे, तीसरा 150 पे, मतलब हद ही कर दी इन्होंने। 90 रन की पार्टनरशिप कर दी इन्होंने, गजब ही कर दिया। और ये कितने ओवर में की इन्होंने, ये एक देखिए की है, ये 8वें ओवर में आउट हुआ है ये रचन रविंद्रा, और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ है 16वें ओवर में। मतलब 8 ओवर में इन लोगों ने 90 रन ठोके, गजब की बैटिंग की। वो इसमें बुमराह भी और सब के सब बीच में बॉलिंग कर कर आके चले गए, मजा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद तो फिर फाइनली धोनी ने जो हमारे काम किया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, सबकी धुलाई हुई। नबी ने अच्छी बॉलिंग की, यहां शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने जरूर ये स्मार्ट काम किया कि उससे 3 ओवर फेंकवा दिए, जब ये लोग थोड़ा सा टुक टुक करके खेल रहे थे सीएसके वाले। कुडजे की हमेशा की तरह बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी 4 ओवर में 35 रन। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 27 रन। इसको हालांकि ये लोग तो अब सारे लोग सोच समझ के खेलते, भले उसको रन ना मारे लेकिन विकेट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जब लेता है तो फिर सीधे 4-5 ही ले लेता है। और बाकी तो आकाश मडवाल की पिटाई हो गई, पिछले मैच में भी उसकी पिटाई हुई थी। तो श्रेयस गोपाल को लेकर इन लोगों ने, ये नालायक हार्दिक पांड्या ने दिया नहीं, जो इसको भारी पड़ गया, इसको देना चाहिए था ओवर। और हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 43 रन, वाह क्या जलालत बख्शी है तुमको भगवान ने, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। रोमारियो शेफर्ड 2 ओवर में 33 रन। भूल गया होगा बॉलिंग करना, अगले बार तो हाथ खड़े कर देगा कि रहने दो भैया। फिर मुंबई की जब बैटिंग शुरू हुई तो सिवाय रोहित शर्मा की कुछ हुआ ही नहीं। क्या हाल हो गई हो, क्या सूर्य कुमार यादव को आउट किया है यार इसने, पति राणा ने। मजा ही आ गया, बहुत बहुत ही मजा आ गया। जब एमआई की बैटिंग शुरू हुई तो देखिए इन लोगों ने 6 ओवर में 63 रन जोड़ दिए थे, ईशान किशन और ये अपने रोहित शर्मा ने, और कोई भी विकेट नहीं था। जडेजा 7वें ओवर में आया, उसको 10 रन ठोक दिए। फिर पति राणा जो आया 8वें ओवर में, निपटा दिया दोनों को, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। मजा ही आ गया, वहीं पे गेम चेंज हो गया। सूर्य कुमार यादव को जो उसने आउट किया है ना 0 पे, और मुस्तफिजुर ने क्या बाउंड्री पे कैच किया है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है, मजा ही आ गया, बहुत ही गजब कर दिया। और उसके बाद तो जड्डू अपना जब ऐसा मौका आता है ना तो वो तो बहुत ही ज्यादा चढ़ जाता है बॉलर्स के ऊपर, सर पे चढ़ के बोलने लगता है वो। इधर देश पांडे भी फिर तो सारे के सारे फॉर्म में आ गए, और फिर तो, और देखिए ये बिल्कुल स्टाइल ये सीएसके की ऐसी है, ये 6 ओवर तक कुछ भी हो जाए सामने वाली टीम, उसके बाद 7 से 15 के बीच में ये जो कंट्रोल करते हैं ना गेम, ये तो टिपिकल धोनी की छाप है। और धोनी की छाप अब कहने को कप्तान ऋतुराज है, लेकिन डेफिनेटली ये तो धोनी के साथ तो कंसल्टेशन चलता ही होगा। हालांकि वो दिखाई नहीं देता है ग्राउंड पे, ना हमको दिखाया जाता है, ना कैमरामैन उसको फोकस करते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इनपुट धोनी का रहता ही होगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्रिसाइज वही चीजें वही। और दूसरी बात क्या है, विकेट के पीछे से धोनी जो वो फील्ड प्लेसमेंट्स करता है ना, देखिए एंगल्स जो है ना वो विकेट कीपर को सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। इसीलिए धोनी तो, मैं कहता हूं धोनी को तो अगर वो उसके घुटने भी काम ना कर रहे हो ना तो उसको तो पीछे चेयर लगा के बिठा देना चाहिए विकेट के, कि तुम बस वहीं बैठे रहो, वहीं से बताते रहो। एक तो उसका रिव्यू सिस्टम, और दूसरा ये जो फील्ड प्लेसमेंट्स रहते हैं, जो एंगल्स कट करता है वो बॉलर्स के ऊपर, वहां जो एक एक बॉल में आप देखते हो, कितना ही घटिया बॉलर रहने दो आप, लेकिन फिर वो आखिरी में जब टाइट सिचुएशन होती है ना तो बॉलर जो बॉल फेंकते हैं वो फिर वो फील्डर्स के हाथ में जाती है, या कैचेस फील्डर्स के हाथ में जाते हैं, तब पता चलता है कि ये फील्ड कितनी एग्जैक्ट प्लेस की हुई है। ये काम सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर का होता है, और कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि कप्तान मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे या कवर्स में होता है, तो वो उसको वो एंगल्स नहीं नजर आते हैं, वो विकेट कीपर ही देख सकता है। लेकिन
बाकी विकेट कीपर्स भी घसियारे हैं एक नंबर के, पूरी दुनिया के। किसी को समझ में नहीं आता है, सारे उल्टी सीधी फील्डिंग लगाते हैं कुछ तो भी, और कुछ तो धोनी की नकल करने के चक्कर में अपने आप ही फील्डर्स को इधर एक एक मीटर इधर उधर करते रहते हैं, ईशान किशन टाइप के। उनको आता कुछ नहीं है समझ में, लेकिन बस वो यही दिखाने के लिए कि हाँ हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो मालूम कुछ रहता नहीं है। ये सिर्फ धोनी को समझ में आता है कि क्या करना है मुझे, किस फील्डर को कहाँ रखना है, और वो भी बॉलर के हिसाब से। फिर तो उसके बाद 2 विकेट गिरने के बाद क्या होना था, हालत हो गई खराब बुरी तरह से। फिर तो इन लोगों 13 ओवर में 124 पे 2, मतलब ये लोग खेल ही नहीं पा रहे थे। और अब आप यहां देखिए पिछले सारे मैचेस में, ये हार्दिक पांड्या के हरामीपन का दूसरा नमूना बताता हूं मैं आपको। आरसीबी के अगेंस्ट जब दूसरा विकेट गिरा था तो हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आया था, आपको याद है? याद है कि नहीं आपको? जब आके 3 बॉलों कितने 6 बॉलों पे 20 रन ठोके थे, या कितने 5 बॉलों पे 22 रन ठोके थे 400 की स्ट्राइक रेट से, याद है ना आपको? आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं आया बॉलिंग, आज क्यों नहीं आया बैटिंग करने 4 नंबर पे? क्योंकि जब दूसरा विकेट गिरा था सूर्या का, जब विकेट गिरा दूसरा, उस टाइम पथिराना बॉलिंग कर रहा था। पथिराना के सामने बॉलिंग आता ना, इसके डंडे बिखर जाते उसी ओवर में। इस हरामखोर को मालूम थी ये बात, इसलिए नहीं आया ये। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं ये बात? अब प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि अभी तक तो तुम चौड़े होके 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे जब तुम्हारी टीम की स्ट्रांग पोजीशन थी। जो मैच तुम जीते हो उसमें तुम 4 नंबर पे बैटिंग करने आए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रांग पोजीशन थी टीम की। आज जब हालत पतली हो गई और खतरनाक बॉलर सामने लगा हुआ था, अब तो आप पीछे हो गए चुपचाप। चौथे नंबर पे आया नहीं, भेज दिया तिलक वर्मा को। ठीक है, अब कहने को तो ये बहानेबाजी है कि यार नहीं वो तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर है इसलिए मैं उसका एंगल चेंज करने के लिए भेजा, लेकिन हमको पता है बेटा कि एंगल वेंगल कुछ नहीं, तुम्हारी डर के मारे जान निकल रही थी। क्योंकि अगर यही था तो पिछले मैच में क्यों नहीं तिलक वर्मा को भेजा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मैच, आपको अगर यही करना है कि आपको अगर बॉलर की रिदम डिस्टर्ब करनी है तो पिछले मैच में भी उसको भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप तो ये, आपको तो अपने रन दिख रहे थे पिछले मैच में, और यहां पे आपको पता था कि पतिराना डंडा बिखेर देगा मेरे बस की है नहीं खेलना उसको, इसलिए चुपचाप पीछे आ जाओ, भेज दो तिलक वर्मा को और दुनिया को ये कह दो कि मैं तो दिल बड़ा दिखा रहा था कि तिलक वर्मा को मैंने मौका दिया। वो तो अगर जीत जाता तो यही इसका आर्ग्यूमेंट होता, लेकिन यहां तो काले पुतनी लिखी हुई थी ना मुंह पे, क्योंकि बेईमानी का हो या कवाड़ा नालायक का। 5वें नंबर पे आया फिर बैटिंग करने, और देख लिया आपने कि 5वें नंबर पे आके क्या किया, कितने रन बनाए? 6 बॉल में 2 रन। अबे शर्म करो यार हार्दिक पांड्या, क्या आदमी है यार ये। कोई बात नहीं, मैंने तो कहा था ना आपसे कि अभी तो रुक जाओ, आप देखते जाओ, इसकी और बेइज्जती अभी बाकी है। अभी तो काले ढंग से पुती ने अभी आधा ही मुंह काला हुआ है, अभी और होगा, चिंता मत करो आप। आज घर पे इनने नाक कटवाई है अपनी, अभी देखना ये क्या होगा। और उसके बाद तो फिर क्या था, हो गई इनकी बैंड बज गई नालायकों की। 65 रन चाहिए थे 23 बॉलों में, बेचारा लगा हुआ रोहित शर्मा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था भैया इसकी सेंचुरी बनवा देना, और अच्छा हुआ सेंचुरी बन गई। लाख लाख धन्यवाद है भैया। हो गई मिट्टी पलीद हो गई मुंबई की, और करो मुंबई मुंबई तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेईमान लोग हैं सब के सब, सारे बैठे हुए हैं, और 5 मोटे बैठे हुए बाहर इनके डगआउट में मुंबई के, इनकी ऐसी की तैसी नालायकों की। अभी देखो इनकी तो और बिल्कुल बैंड बजेगी इनकी, मुंबई वालों की बजनी चाहिए। ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं तो इंसाफ होना चाहिए ना बेईमानी के अगेंस्ट। चलिए हो गया, हो गई बर्बाद मुंबई, घर पे बर्बाद हुई। मैं कह रहा हूं इसके बाद तुम तो आईपीएल टाइटल जीत जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। तुम घर पे नाक कटवाई है तुमने अपनी, और बेईमानी तुम्हारी हमने एक्सपोज की है। दुनिया को समझ में नहीं आ रही हो तो अब समझ में आना चाहिए, और स्कोर कार्ड उठा के देख लो आप लोग, अगर किसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया हो तो। अब चलिए हम बात करते हैं आज के पहले मैच की। पहले मैच में जो लखनऊ और केकेआर के बीच में हुआ, अब आप देखिए, एक तो ये दोनों बेईमान, एक तो ये मंगूलाल अय्यर और ये नालायक हार्दिक पांड्या, आज दोनों ये लोग टॉस जीत गए। किस्मत तो देखिए जरा इनकी। हालांकि लखनऊ के साथ तो क्या टॉस जीतना और क्या हारना, ये तो ऐसे बेवकूफ टाइप की टीम है लखनऊ, ये तो टॉस जीत के खुद पहले ही बैटिंग कर लेते हैं। तो आज इनको जब बैटिंग करनी पड़ी तो कौन सा हार गया, क्योंकि केएल राहुल को तो कुछ पता ही नहीं है। केएल राहुल को वो घटिया आदत पड़ी हुई है, वो सड़ी हुई विकेट के ऊपर लखनऊ में खेल के 160 रन बना के मैच जीतने की। पिछले मैच में जो बेइज्जती करवाई है अपनी 160 रन पे हार के, आज भी
बनाए कितने, वही 161। घर पे परसों के दिन बनाई थी 163, आज बनाए 161। अब कोलकाता के आगे तुम कोलकाता में 161 बनाओगे तो क्या होगा तुम्हारा यार। क्या बेवकूफी की बैटिंग की है यार, हद ही कर दी बिल्कुल। और बड़े उससे राहुल कह रहा है कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, तो हमें तो पता है ना कि तुमको क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो अपने घर पे बैटिंग पहले करने के आदी हो। तुमको लगा कि यहाँ पे भी चल जाएगा मामला, हमको पता था लेकिन कि नहीं होगा भैया, बाद में बैटिंग करो। पता नहीं क्या यार क्या करते ये लोग। और क्विंटन डिकॉक और इनकी बदकिस्मती से आउट हो गया, जो कि इनका एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन आज तो फिर भी राहुल थोड़ा बहुत फास्ट खेल रहा था, पिछले 2 मैचों से थोड़ा बहुत फास्ट खेल रहा है, लेकिन ये नालायक कोई 30-40 रन बना के आउट हो जाता है। ये इसके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा पहले जब ये पंजाब में था या पहले भी जब लखनऊ में था, तो ये कभी कभी कीपिंग नहीं करता था, लेकिन ये मर मर के इसको कीपिंग करनी पड़ रही है क्योंकि इसको ऑडिशन अपना कीपर की तरह देना है। ये भी थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है राहुल। मैं बता रहा हूं आपको, ये राहुल भी बेईमानी कर रहा है, ये इसको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका फल मिलता है बेईमानी का। अभी आप देखो 27 बॉल में 39 रन बना के ये आउट हो गया नालायक। आज 6 ओवर में 49 रन बनाए इन लोगों ने। क्या ये 6 ओवर में 49 रन का स्कोर है क्या, मतलब कोई मैच जीतने वाला स्कोर है क्या केकेआर के अगेंस्ट, वो भी। अभी फिर ये है कि इनका तो वो ही आउट हो गया। और इसके बाद अब आप देखिए बेवकूफों ने क्या किया। पिछली बार जब ये लोग राजस्थान के अगेंस्ट इनका मैच हुआ था ना, जब राजस्थान किससे हुआ था लास्ट मैच, जिसमें उनको ये शुरू के विकेट गिर गए थे और फिर इनको इसको बुलाना पड़ा था, क्या नाम है इसका, दीपक हुडा को एज इम्पैक्ट सब। आज इन्होंने उसको टीम में ही ले लिया। तो दीपक हुडा ने ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस कर दिया था भैया जो तुमने उसको आज पूरी 11 में ही ले लिया। अरे वो तो इम्पैक्ट सबके भी लायक नहीं है यार, अभी पिछला कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है उसका। बॉलिंग तुम उससे करवा नहीं रहे हो, रन उससे बन नहीं रहे, तो उसको तो इम्पैक्ट सब भी नहीं रखना चाहिए। तुम उसको 11 में खिलाने ले आए यार, हद कर दी। क्या बेवकूफ। इसीलिए मैं कहता हूं ये केएल राहुल को कप्तान बनाने का कभी सोचना भी मत आप लोग। इसको बनवा दिया ना, और कहीं अगर ये मतलब चले गए वर्ल्ड कप में गलती से, कल केएल राहुल को कप्तान बना के सारे मैच हार के आओगे आप लोग। आयरलैंड से भी हार जाओगे। ऐसी हालत कर देगा ये आपकी। पानी नहीं मिलेगा ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स को, इतनी बुरी धुलाई होगी। ऐसा कप्तान है ये, पागल कर दे यार दूसरों को, हद ही कर दी। एक तो गनीमत है इसकी ओपनिंग से पीछा छूटा, नहीं तो वो मेडन खेल खेल के ही पागल कर देता हमको। फिर उसके बाद आज आयुष बदोनी को देखिए भैया, अगर उसने 6 नंबर पे अच्छा खेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आज चौथे नंबर पे उतार देते। आपने चौथे नंबर पे उतार के रख दिया, उसको आदत नहीं है अभी, वो भी केकेआर जैसी टीम के अगेंस्ट यार, जहां वो घाघ सुनील नारायण बॉलिंग कर रहा है यार। वो तुमको क्या है यार, आयुष बदोनी को रन बनाने देगा वो? वरुण चक्रवर्ती को खेलने की आदत नहीं है आयुष बदोनी को। तुम क्यों उसके सामने फेंक रहे हो? ये दोनों के सामने फेंक के रख दिया उसको 6ठे नंबर पे ही रखना चाहिए था। उसकी और मिट्टी पलीत करके रख दी, अपनी टीम की भी कर ली यार। पिछले मैच में आयुष बदोनी ने अच्छा खेला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चौथे नंबर पे भी आके खेल लेगा यार। कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्रेशर में आके पीछे से फिर ये भी हो जाता है कि यार नाउ आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो चलो मारो। हालांकि आयुष बदोनी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने पिछले मैच में आंख मूंद के कोई मारा था, बल्ला घुमाया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो रहता है कि चलो मेरे को ये तो है ना कंसोलेशन की यार, अगर मैं रन नहीं भी बना पाया तो कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि ऊपर के 5 आउट हो गए तो अब मैं भी आउट हो जाऊंगा तो क्या। ऐसे में आदमी फिर थोड़ा अगर कोशिश करता है कि चलो, उस टाइम उसके पास वो प्रेशर भी नहीं रहता है कि मुझे अब रन बनाना ही बनाना है या फास्ट ही बनाना है, क्योंकि अगर वो स्लो खेल के थोड़ा सा स्टार्ट भी ले लेता है तो जनता ये कह नहीं पाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई विकेट गिर चुके हैं तो आदमी एकदम तो रिस्क लेगा नहीं, तो ऐसे में आदमी सेट हो जाता है। अब यहां चौथे नंबर पे भेज के रख दिया, अब उसे तो मारना ही मारना है, लेकिन उस चक्कर में वो मार भी नहीं पाया। 27 बॉलों में 29 रन बना के मैच तो उसने वही खत्म कर दिया। अब तुझे यहाँ पे उसको भेजना चाहिए था ना मार्कस स्टोइनिस को, जब वो हम पिछले सारे मैचेस में 4 नंबर पे आ रहा है मार्कस स्टोइनिस, तो आज बधोनी को क्यों भेज दिया? तुमको क्या लगता है बधोनी मार्कस स्टोइनिस से अच्छा बैट्समैन है क्या यार? केएल राहुल, ये राहुल पना कब छोड़ोगे यार तुम? एक राहुल से हम परेशान है साला, तुम दूसरे बन गए हो। तुमने इधर क्रिकेट में हालत खराब करके रखी हुई है, बिल्कुल वही पप्पू टाइप की हरकतें कर करके यार।
क्या बेवकूफ आदमी है ये। उसके बाद निकोलस पूरन तो बेचारे की किस्मत ही खराब है, वो तो आता ही तब है जब फिर क्या है, कुछ बचता नहीं है। निकोलस पूरन कब आया है बैटिंग करने? आया है ये 6 नंबर पे, जब ये इसके, हाँ, मार्कस स्टोइनिस आउट हुआ है। मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद आप बताइए 12वें ओवर में आया निकोलस पूरन। वो तो फिर भी ये गनीमत है कि 12वां ओवर तो निकोलस पूरन के लिए लॉटरी है, क्योंकि नहीं तो वो तो ये तो 16वें ओवर में भेजता है उसको केएल राहुल। अब 12वें ओवर में आने के बाद भी अब लेकिन विकेट ही आपके इतने ज्यादा गिर गए थे, फिर क्या करता? 32 बॉलों में फिर भी 45 रन बनाए यार उसने, वो तो गजब का ही है बिल्कुल बैट्समैन। 4 छक्के 2 चौके मार दिए। कृणाल पांड्या बिल्कुल मिट्टी पलीत। कृणाल पांड्या का कुछ वो नहीं है दोष। अब वो तो क्या करें, अब वो तो है ही कौन, आपको पता है। वो तो बदकिस्मती वहां से आ रही है, कुछ तो मिलेगी ना। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब कहनी तो पड़ती है ना, अब क्या करें, है तो भाई ना, तो वो आ रही है वहां से, लानत बरस रही है। तो दोनों भाइयों का हो रहा है कवाड़ा। अरशद खान तो आज कुछ कर नहीं पाया, स्टार्क ने आज चलो भैया कुछ इज्जत बचा ली। वो नहीं तो पहला विकेट जब उसने लिया था तो शाहरुख खान जिस तरह से ताली बजा रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि कह रहा होगा साले तू, तेरे ऊपर ये गौतम ने 25 करोड़ बर्बाद किए, तेरे को तो देख लूंगा मैं। लेकिन क्या हुआ, अच्छा हुआ वो आखिरी में 3 विकेट ले लिए, तो कुछ तो इज्जत बची स्टार्क की। हालांकि मैंने स्टार्क को बहुत दिनों बाद T20 में विकेट लेते हुए देखा है, और IPL में तो खैर शायद पहली बार ही उसने 3 विकेट लिए होंगे। चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो इज्जत बची। बाकी तो ऑस्ट्रेलियन सारे नाक कटवाने पे तुले हुए हैं अपनी। कुल मिला के मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए। वैभव अरोरा की आज थोड़ी सी पिटाई हो गई, 3 ओवर में 34। हर्षित राणा तो इंजरी के बाद आया था, तो अदरवाइज वो बॉलिंग अच्छी करता है। सुनील नारायण तो हमेशा की तरह गजब ही कर दिया, 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 30 रन, ठीक ही है, 4 ओवर में 30 रन ठीक है, एक्सेप्टेबल है, और 1 विकेट भी है। आंद्रे रसेल की पिटाई हो गई, 1 ओवर 16 रन, लेकिन उसको भी 1 विकेट मिल गया। उसके बाद आप देखिए जब इनकी बैटिंग शुरू हुई, अब बताता हूं मैं दूसरे बेईमान नंबर 2 का हाल। इसने क्या किया, पहले तो देखिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, ये दोनों आ गए, चलो ठीक है, आ गए। सुनील नारायण को आज जल्दी आउट भी कर दिया मोहसिन खान ने बहुत, देखिए मोहसिन, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि ये सुनील नारायण को यही बॉल करनी चाहिए जो उसकी बॉडी के ऊपर आए। जितने लोग भी बाउंसर मार रहे थे, तो वो ऑफ स्टंप के बाहर, तो लेग स्टंप के बाहर, तो शॉर्ट पिच बॉल, तो कुछ तो भी अजीब टाइप की बॉल, तो वो उसमें लगा रहा था लप्पे, वो उसके लप्पे पड़ रहे थे। आज जहां बॉडी के ऊपर मारी, उसको जगह ही नहीं मिली मारने के लिए, कैच देके चला गया। कि ये बेवकूफ जितने बैठे हुए बाहर, इनको किसी को समझ में नहीं आता, कोचेस को, कि इसको कौन सी बॉल डालनी है। सुनील नारायण से रन बनवाते हो तुम यार, अजीब आदमी। अब उसके बाद आप देखिए सुनील नारायण के आउट होने के बाद, सुनील नारायण तो जल्दी आउट हो गया, 22 रन पे ही आउट हो गया। उसके बाद तो अंग्रेज रघुवंशी को तो भेजना ही था, क्योंकि वो 3 नंबर पे आ ही रहा है, 3 नंबर पे उसने बहुत अच्छी बैटिंग भी की है, लेकिन आज वो जल्दी आउट हो गया। अब एक बात मुझे आप बताइए कि चौथे नंबर पे इसको बेईमान ये श्रेयस अय्यर को खुद आना चाहिए था, या वेंकटेश अय्यर को भेजना चाहिए था? जब सामने फिल सॉल्ट एक राइट हैंडर खेल रहा है और वेंकटेश अय्यर आपका फास्ट खेलने वाला लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो उसको नहीं भेजना चाहिए था? खुद क्यों आया आज बैटिंग करने? मैं इसका रीजन बताता हूं। एक तो ये कि लखनऊ की बॉलिंग में कोई दम नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि आज लखनऊ की बॉलिंग में दम नहीं था। सिर्फ मोहसिन खान थोड़ी बहुत ठीक फेंक रहा था, वो भी कोई बहुत एक्सप्रेस पेस नहीं, और उसके भी 2 ओवर हो चुके थे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, ये 3 ओवर में 42 रन इनका स्कोर हो चुका था ऑलरेडी। फिल सॉल्ट मार रहा था, तो उसने 3 ओवर में 42 रन बना दिए थे। अब इनको 17 ओवर में सिर्फ 118 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 118 या 119, हार्डली कुछ आस्किंग रेट थी, 7 की भी नहीं थी। तो इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या पोजीशन हो सकती है, और इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या सिचुएशन होगी एक हरामी बैट्समैन के लिए, कि मैं जाके बस अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, तो कोई आस्किंग रेट का प्रेशर है। दूसरी बात, वहां सामने फिल सॉल्ट है ही, और सामने से अब पीटने वाले ही आने वाले हैं। 112 रन 17 ओवर में बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस जाके अपना करता हूं 50 स्कोर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये आज चौथे नंबर पे आया, अदरवाइज कोई ढंग का कप्तान होता, और मैं तो ये गौतम गंभीर को ये ब्लेम करूंगा कि इसने अलाउ कैसे होने दिया
ये कमीनापन कैसे उसने ग्राउंड पे होने दिया? उसको वेंकटेश अय्यर को भेजना चाहिए था कि जाके मारो। वो वेंकटेश अय्यर आता तो 25 बॉल में 50 रन ठोकता वो आज की बॉलिंग के ऊपर। और तुम्हारा मैच जो तुमने 16 ओवर में स्कोर किया है, ये 12 ओवर में स्कोर होना चाहिए था। इसने क्या किया है आप देखिए, श्रेयस अय्यर ने 38 बॉल में 38 रन बनाए हैं और उधर फिल सॉल्ट ने 47 बॉल में 89 रन ठोके, 14 चौके और 3 छक्के। और इस मंगूलाल अय्यर ने क्या किया है? 38 बॉल में 38 रन। कौन है इसके फैंस? कहां हैं वो नालायक कहीं के जो बकवास करते हैं? मैं बोलता हूं उनसे, अब बोलो तुम क्या करके गया ये बेवकूफ कहीं का? ये क्या, ये दुनिया को पागल समझते हैं ये लोग, ये और हार्दिक पांड्या दोनों, कि दुनिया को तो कुछ मालूम ही नहीं है। बेटा तुम्हारी तो ऐसी बेइज्जती होगी कि मैं बता नहीं सकता हूं तुमको, अभी देखते जाओ तुम। ये हाल है, 38 बॉल में 38 रन बना के गया है, कप्तान बन के बैठा हुआ है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा गौतम गंभीर कैसे बर्दाश्त कर रहा है इसको। 16वें ओवर में 162 रन पे 2 स्कोर, उसमें से आप ये 38 बॉल में 38 रन एक्सेप्टेबल है इसके? ये 38, जब ऐसी सिचुएशन है आपकी, इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन है, तो इसकी जगह कोई भी दूसरा बैट्समैन होता तो 30 बॉल में 60 रन ठोक के जाता। लेकिन 38 बॉल में 38 रन, सोचिए आप, 38 बॉलें बर्बाद की है इसने। ठीक है, टीम जीत गई ना, तो अभी दिखता नहीं है, छुप जाता है ये सब। लेकिन कोई और कहीं बैठ के देख रहा है, तुम्हारे हिस्से की लानत तो तुमको मिलके रहेगी। ये तो मेरा दावा है, आप सब लोग भी यही हो, मैं भी यही हूं, और ये इसके मंगूलाल अय्यर के फैंस भी यही हैं। देखना, आप देखते जाओ जरा। चलिए, तो हो गया ये मैच में तो कुछ था ही नहीं। क्या बेचारे मोहसिन खान ने कुछ दम मारी है, बाकी तो कुछ होना नहीं था। बाकी तो कुछ रहे से इन लोगों ने कैचेस भी छोड़ दिए, तो क्या होना था? कुछ हो नहीं सकता था। शेमार जोसेफ को जरूर लिया इन्होंने, लेकिन वो थोड़ा, अब आज उसका पहला मैच था आईपीएल का, तो थोड़ा प्रेशर हो गया होगा, नर्वस हो गया होगा। वैसे भी स्कोर इन लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं बनाया था। कोलकाता के होम ग्राउंड में 161 रन बनाओगे आप, तो क्या उम्मीद हो सकती है? तो मैच हो गया। चलिए, कुल मिला के ये दोनों मैचेस का रहा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे लिए तो मतलब बहुत ही गजब का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा। पहले मैच में तो हमें पता था कोलकाता जीतेगी, लेकिन दूसरे मैच में जो सीएसके जीती है, वो तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ये तो बहुत जबरदस्त बोनस सीएसके का हुआ है। एएमआई के होम ग्राउंड में जाके सीएसके का मैच जीतना, वो भी टॉस हारने के बाद, ये तो एक तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विन है। मतलब सारी एडवर्स कंडीशंस होने के बाद आप मैच जीतो किसी के होम ग्राउंड में, वो भी मुंबई जैसी टीम के अगेंस्ट, जो ऐसे ऐसे मोटे मोटे लोगों से भरी हुई है। मतलब बताइए आप, गजब हो गया। ये है गजब की परफॉर्मेंस, बहुत ही मजा आ गया। आप लोग बताइए आपको कैसे लगी आज के दोनों मैच, और कैसी लगी आपको मेरी एनालिसिस, आप बताइए। आपको समझ में आया कि नहीं कि इन दोनों लोगों ने क्या बदमाशी की है? आपको पहले समझ में आई थी या नहीं, या बाद में आप अग्री करते हो या नहीं? आई वुड लाइक टू हियर योर कमेंट्स। ओके, अगर आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे के लिए भी आप देखते रहिए एनालिसिस, और मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। अब कल जो मैच है वो कल है चिन्नास्वामी में आरसीबी और एसआरएच का। हे भगवान आरसीबी वाले तो सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसको भैया वो छोड़ो यार, माफ करो, लेकिन नहीं, लगे रहेंगे। पता नहीं क्या होगा यार इन लोगों का कल। अब ये तो टॉस जीते हैं या टॉस हारे हैं, कुछ नहीं। वो आज ही वो जियो सिनेमा पे वो चल रही थी बात की कल के मैच में क्या होगा, और आरसीबी को मुंबई बॉलिंग सुधारनी चाहिए। अरे भैया, आरसीबी को बैटिंग भी सुधारनी चाहिए। अरे आरसीबी को तो सभी कुछ सुधारना है यार, और आरसीबी सबसे पहले तो यार बैटिंग ऑर्डर सुधारो यार। अब कल भी अगर विराट कोहली चला आएगा पहले बैटिंग करने यार ओपनिंग में, तुम लोग हारोगे मैच, तुम लोग हारोगे, पक्का हारोगे मैच। चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में बैटिंग हो, पहले तुम्हारी अगर वो एसआरएच ने अगर पहले बैटिंग कर ली, वो इतने रन ठोक देंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि बना लोगे। तुम्हारे ना बल्लेबाज, ना तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर, ना तुम्हारे बॉलर्स, अरे बाप रे बाप, क्या होगा यार इन लोगों का। चलिए, मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।